हम सब लोगों ने भारत के राष्ट्रपति का पहला टॉपिक पढ़ा था, या आप उसका पहला पार्ट कह लीजिए पढ़ा था। तो भारत के राष्ट्रपति का जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें मुख्य रूप से हमारी चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति का पद कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, उसका निर्वाचक मंडल क्या होता है, उसके निर्वाचन का तरीका क्या है, कार्यकाल, योग्यताएं, उन्मुक्तियां, वेतन, भत्ते और साथ ही साथ उसका हटाया जाना, शपथ और अनुच्छेद 62 में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की बातें की गई हैं। तो राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि हम विस्तृत पढ़ें ताकि हर परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से बन जाएं। देखिए, शुरुआत विद्यार्थी जीवन में मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो बिखरा हुआ ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान या ट्रिक्स, इन पे मेरा कभी विश्वास नहीं रहा है। ये हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी मदद करती हों, लेकिन आपको जब सफलता पानी हो, खास करके कुछ बड़ी सफलता पानी हो, तो आपको क्रमबद्ध अध्ययन ही करना होता है। तो मैं उसी पर जोर देता हूं और उसी तरीके से मैं चलूँगा। तो पहले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग मुख्य रूप से बात कर लेंगे कि भारत के आज तक के जितने राष्ट्रपति हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनका कार्यकाल कौन सा है, व्यक्ति के क्रम में कौन सा कार्यकाल है और वास्तविक उनका जो क्रम संख्या है वो क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं, और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों की चर्चा हम सब यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो वीडियो आज का होगा वो इसी चीज़ पे आधारित होगा। इसके बाद जब तीसरे चरण में हम सब आएंगे तो राष्ट्रपति के कार्य को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के कार्य को हम सब लोग कई पार्ट में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य यही रहेगा कि जो टॉपिक हम सब पढ़ेंगे उसको क्लियर करेंगे। तो जैसे राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो पहला राष्ट्रपति का वीडियो आपको मिला, दूसरा आज मिल जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे चरण में हम कार्य पढ़ लेंगे, फिर आएंगे हम सब उपराष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चीज़ें आप समझ चुके हैं, महाभियोग से संबंधित चीज़ें समझ चुके हैं। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल दिया करिए, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति के बारे में आप सब कुछ जान गए हैं। अब हम सब आते हैं कि आज तक भारत में जो राष्ट्रपति हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ कुछ जो आपके काम के प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बड़ा आसान है। कई बार आ जाता है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रम के अनुसार कौन से राष्ट्रपति हैं, व्यक्ति के अनुसार कौन से हैं। जैसे कुछ पेपर में हम सब पेपर दिए थे तो प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी से जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे इस तरह से कि प्रणब मुखर्जी व्यक्ति क्रम में कौन से हैं, या प्रतिभा पाटिल व्यक्ति क्रम में कौन है और वास्तविक क्रम संख्या उनकी कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ पेपर में मुझे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि 4 राष्ट्रपति दे दिया और कहा कि इनको कार्यकाल के अनुसार मिलाइए, मतलब पहले कौन रहा, बाद में कौन रहा, तो उनके कार्यकाल को आप बताइए या कार्यकाल के अनुसार उनको व्यवस्थित कर लीजिए। तो कोशिश है कि अगर आप इस वीडियो को आप पढ़ लेंगे या समझ लेंगे तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर भी कार्य किया है, तो वो भी आप खोजिए। देखिए, होता क्या है, विषय की समझ और लिंकिंग, उसको लिंक करना आप सब सीखिए, कई एंगल से उसको देखिए। जो क्वेश्चन बनते आए हैं पहले वो तो बनेंगे ही बनेंगे। एग्जामिनर नए तरीके के क्वेश्चन भी सोचता है, और जब एग्जामिनर नए तरीके के क्वेश्चन सोचता है तो हमें आपको भी वैसे ही सोच करके पढ़ाई करनी होगी। तो हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं, आप सब जानते हैं कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो किस राज्य से संबंधित थे, तो बिहार से संबंधित थे। तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उन्होंने, देखिए, 2 कार्यकाल पूरे किए थे। 13 मई 1952 को वो निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बने थे और 13 मई 1962 तक उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। चूँकि आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल पूरा होने से पहले ही करा लिया जाएगा, और वो जो है अपना पद ग्रहण 13 मई को, जो पहला पद ग्रहण था उसके बाद फिर दूसरा भी 13 मई को चुनाव हुआ, और या 13 मई को पद ग्रहण हुआ, तो 13 मई 52 से 13 मई 62, इसमें 2 कार्यकाल आप समझेंगे। तो जैसा कि 62 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव समय रहते या पद, मतलब जो है 5 साल के कार्यकाल के पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और वो फिर अपना पद ग्रहण कर ले। तो 13 मई 1952 को ही भारत की संसद का गठन हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत की संसद का गठन कब हुआ था, 13 मई 1952। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। उसके पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का गठन हो चुका था।
राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति पहली बार अपने पद पर जब निर्वाचित तरीके से बैठा या ग्रहण किया उसने अपना पद, तो वो डेट 13 मई 1952 थी। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में संसद का गठन कब हुआ था? 13 मई 1952। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कई बार आप पढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे हैं, तो उसका भी अपना इतिहास है। आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद उन्होंने 24 जनवरी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तब तक संविधान सभा की अध्यक्षता की। उसके बाद क्या हुआ कि 24 जनवरी को ही उनको भारत का राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया और 26 जनवरी को उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। तो देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर के कह लीजिए कि 13 मई 1952 या कह लीजिए 12 मई 1952 वो राष्ट्रपति रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते उनको राष्ट्रपति के तौर पे चुन लिया गया था। तो ये 2 साल भी ऐड है, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 50 से 62 सीधे सीधे। तो देखिए 13 मई 1952 से 13 मई 62 ये 2 कार्यकाल उनके तो पूर्ण कार्यकाल हैं और उसके अलावा 26 जनवरी 50 के बाद भी वो लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो जैसे कहीं कहीं ये लिखा मिल जाए आपको कि 1950 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये गलत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने 1 के बाद सीधे 2 लिखा है, तो ये जो 1 के बाद 2 लिखा है ये व्यक्ति लिखा है, कार्यकाल नहीं लिखा है। अगर कार्यकाल में लिखता तो ये 3 हो जाता, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जब एग्जाम में बनेगा इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि जो रामनाथ कोविंद हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रपति, तो वो क्रम में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो जब भी आपसे क्रम पूछे कि वो क्रम में कौन से राष्ट्रपति हैं तो आप 1 नंबर बढ़ा लेना, यानी 15वें हैं वो। क्यों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला क्रम दूसरा क्रम उनका है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा जाता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता कि 13 मई 1952 से 13 मई 57, फिर 13 मई 57 से 13 मई 62, तो 2 क्रम हो जाते। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि रामनाथ कोविंद जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं वो किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो आप क्या बताएंगे? 15वें। और अगर पूछे कि वो व्यक्ति क्रम में उनका क्या स्थान है या कौन से व्यक्ति हैं, तो 14वें। यही आपको परेशान करता है। इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, एकदम आसान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं तो क्रम तो एक ज़्यादा ही होगा, यानी कुल 15 बार अब तक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। क्रम का मतलब है कि कितनी बार अब तक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और क्रम में जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं वो 15वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन व्यक्ति में वो कौन से हो जाएंगे? 14वें। व्यक्ति में 14वें क्यों हो जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 क्रम में कार्यकाल संभाला है, तो व्यक्ति 1 कम कर लीजिए आप। तो आपसे यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछे, जैसे प्रतिभा देवी पाटिल व्यक्ति में 12वीं हैं और क्रम में 13वीं हैं। प्रणब मुखर्जी व्यक्ति में 13वें हैं, क्रम में 14वें हैं। एक क्रम में 1 बढ़ा लीजिए अगर इस तरह से लिखा है तो आपने, और अगर क्रम से लिखा हो अलग से तो फिर कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। व्यक्ति में 1 कम पड़ जाएगा, यानी व्यक्ति में क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल ग्रहण किए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करेंगे तो भारत के पहले राष्ट्रपति, फिर दूसरे। आपने शायद इतिहास पढ़ा होगा तो सुना होगा कि नेहरू के साथ बहुत मतलब उनके वैचारिक मतभेद भी थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा टकराव था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के तौर पे पसंद नहीं करते थे। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री किसी ऐसे राष्ट्रपति को नहीं पसंद करेगा जो बहुत एक्टिव हो। तो जब दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो कहीं ना कहीं एक ये खेमा या एक चिंता आई कि अगर तीसरी बार भी वो चुनाव लड़े तो क्या होगा। तो शायद ऐसा कुछ विचार चल रहा था कि हम संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने की एक सीमा या राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने की एक सीमा कर दें। जैसे कि अमेरिका में है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर कहा कि हम तीसरा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं और एक परिपाटी विकसित कर दी जाए कि कोई राष्ट्रपति चुनाव बार बार न लड़े। और अनुच्छेद 57 मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार लड़ सकता है या कितनी भी बार चुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे और 2 बार राष्ट्रपति रहे, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति हैं वो महान शिक्षाविद, दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत इसके अलावा और भी कई पद संभाल चुके थे। जैसे वो सोवियत संघ में राजदूत भी रह चुके थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं,
इसके अलावा महान शिक्षा शास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे। आप जानते हैं कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम सब। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल 62 से लेकर के 67 तक रहा। तो शिक्षाविद, दार्शनिक, सोवियत संघ के राजदूत भी रहे। ध्यान रखना, कभी कभी कथन कारण में या स्टेटमेंट दे दिया, 4 स्टेटमेंट दे दिया कि इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो ये सोवियत संघ के राजदूत भी रह चुके थे और उसके बाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। जितने समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी कि 52 से 62, उस समय ये उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद फिर इनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो इस तरह से हमारे दूसरे क्रम पे कौन आएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के महान शिक्षाविद। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ये भी शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े थे, महान शिक्षा शास्त्री थे और इनका कार्यकाल 67 से 69 रहा है। 67 से 69 रहने का यहाँ पर मतलब है कि इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। पद पर रहते हुए हो गई थी मतलब कि ये पूरा कार्यकाल नहीं अपना जो है पूर्ण कर पाए थे या पूरा कार्यकाल इनका नहीं हो पाया था। इनकी मृत्यु 1969 में हो गई। तो ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये भी एक तथ्य है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इनका चुनाव, डॉक्टर जाकिर हुसैन का चुनाव उस दौर में हुआ था जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और मोरारजी गुट एक था। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, या कह लीजिए कि वो नेहरू के बाद दूसरे मतलब क्रम में आते थे, लेकिन वो थोड़े से आक्रामक और बहुत ही मतलब जिद्दी और थोड़े अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। तो कांग्रेस में जो उस समय एक गुट था जिसमें के कामराज और निजलिंगप्पा जैसे लोग शामिल थे, तो वो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस में इस समय कहीं ना कहीं आंतरिक टकराव बहुत था। तो इंदिरा गांधी ये चाहते थे कि उनकी पसंद का ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो हुआ क्या था कि इससे पहले कि मोरारजी गुट कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार का नाम घोषित करता 1967 में, इंदिरा गांधी ने पहले ही जाकिर हुसैन का नाम घोषित कर दिया और जाकिर हुसैन के नाम को लेकर के कोई विरोध भी नहीं हुआ। तो ये 67 में राष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन 1969 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद ही भारत में पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य संभाला बीबी गिरी ने। यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ध्यान रखना। अब तक भारत में 3 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया है, इनको आप नोट कर लेंगे। एक है बीबी गिरी, एक है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये दोनों लोगों ने इसी समय काम किया था, ये मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। और तीसरे थे बीडी जत्ती। यानी ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति आप जानते हैं अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा। और ये भी मैंने बताया था कि नए राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। तो इसकी कहानी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इंदिरा गांधी अपने पसंद का राष्ट्रपति चाहती थी और ऐसा करने में वो सफल भी हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस समय बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति होने के नाते वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इस समय तक भारतीय संविधान में न्यायमूर्ति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के कार्य करने का प्रावधान नहीं था। तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और 69 में जो दूसरा गुट था कांग्रेस का, मोरारजी देसाई गुट जो था, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि हमारा राष्ट्रपति या हमारी पसंद का राष्ट्रपति न बना तो हमारे लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने बीबी गिरी को ये कहा कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए और हम आपका समर्थन करेंगे। तो बीबी गिरी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और एक संकट उत्पन्न हुआ कि बीबी गिरी इस्तीफा किसे सौंपें, क्योंकि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो कानूनी सलाह ली गई। तो बीबी गिरी ने क्या किया कि उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद से, कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा सौंपा और उपराष्ट्रपति कार्यालय में आकर के स्वयं ही अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इस तरह से एक संकट उत्पन्न हुआ। तो उसी समय एक संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या पदत्याग होता है या किसी भी कारण से उसका पद रिक्त होता है महाभियोग आदि के कारण, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। वो नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं होगा तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो जब बीबी गिरी का इस्तीफा हुआ तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह
कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति का कार्य करने वाले ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। इनके साथ एक रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्य किया है कार्यवाहक तौर पे और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। एक विशेष रिकॉर्ड इनके नाम है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति का कार्य भी किया है और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस तरह से ये पहली बार ये संकट आया। उसके बाद हुआ क्या कि जो चौथा राष्ट्रपति का चुनाव था ये बड़ा ही रोचक था, क्योंकि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजू रेड्डी और इंदिरा गांधी के समर्थन पर आधारित थे बीबी गिरी। इंदिरा गांधी के पास ये शक्ति दिखाने का एक मौका था और उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों को व्हिप, एक होता है व्हिप का मतलब होता है सचेतक, जैसे जब किसी मुद्दे पर मतदान होता है संसद में या राष्ट्रपति के वोट चुनाव में या फिर राज्यसभा सदस्य का चुनाव, तो पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी करती है और व्हिप में क्या होता है कि पार्टी जो कहती है वो करना होता है। यदि कोई व्यक्ति व्हिप का उल्लंघन करता है तो इसको दलबदल माना जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। आप देखते होंगे कई बार जैसे कुछ मतलब जो पार्टी के विधायक होते हैं या सांसद होते हैं वो पार्टी की गाइडलाइन नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको पार्टी से हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है और उनके ऊपर ये कार्यवाही की जाती है। तो उसका कारण ये व्हिप होता है। तो इंदिरा गांधी ने कोई व्हिप नहीं जारी किया और पहली बार उन्होंने कहा कि आप सब अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दीजिए। देखिए भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा ये लगभग तय होता है। यदि संसद में पूर्ण बहुमत पाई हुई सरकार राज्यों में भी अपने कई मंत्रिमंडल रखती है तो ये तय होता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, जिसके पास बहुमत होगा। जैसे मान लेते हैं रामनाथ कोविंद जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये पूरी तरीके से क्लियर था कि उनका चुनाव जीतना तय है, लेकिन जो उनकी विपक्षी उम्मीदवार थी उन्होंने कहा कि अंतरात्मा के आधार पर लोग हमको वोट करेंगे। तो अंतरात्मा का नारा हर राष्ट्रपति के चुनाव में कमज़ोर उम्मीदवार देता है, लेकिन एकमात्र बार अंतरात्मा की आवाज़ बीबी गिरी के मामले में सफल हो गई थी या सुन ली गई थी। तो बीबी गिरी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं थे, स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे भारत का राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, आप ध्यान रखना। और 1969 से 74 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये अब तक के भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। द्वितीय मतगणना इनके काल में करनी पड़ी थी, जो मैंने आपको बताई थी, यानी इनके चुनाव में द्वितीय मतगणना करनी पड़ी थी। प्रथम मतगणना में कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ था कि कौन 50% से ज़्यादा वोट पाया है। तो द्वितीय मतगणना में जीते बीबी गिरी और इस तरह से भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। इसी बीच मैंने बताया ना कि 69 से लेकर के इसी 6 महीने के अंदर ही बीबी गिरी और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे भी काम संभाला है। तो बीबी गिरी आपके चौथे राष्ट्रपति हो गए 69 से 74। इस समय मई वाला क्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण 25 जुलाई को होता है। नीलम संजू रेड्डी के काल से 25 जुलाई चल रहा है, जो अब तक चलता आया है, क्योंकि इसके बाद फिर किसी भी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए ना तो मृत्यु हुई है, ना पदत्याग हुआ है, ना ही महाभियोग हुआ है। तो एकदम क्रम में चल रहा है, यहाँ पे क्रम डिस्टर्ब हुआ है। उसके बाद भारत के जो 5वें राष्ट्रपति हैं वो हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद और ये 74 से 77 रहे हैं। 74 से लेकर के 77 तक इन्होंने कार्य किया है। इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो आपके हो गए ये, यानी कि डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, और एक हो गए आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप इनके आगे जैसे इस तरह चिन्ह बना करके उसका मतलब अपने आप तय करके नोट्स बना लिया करो। ये 2 ऐसे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 रहे और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे बीडी जत्ती ने कार्य किया था। उसके बाद फिर 77 में नीलम संजू रेड्डी चुनाव जीते, और चुनाव जीते ही नहीं बल्कि निर्विरोध जीते, यानी कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिए गए। इनके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं, इसको आप निर्विरोध भी कह सकते हैं। तो नीलम संजू रेड्डी 77 से 82 तक रहे हैं। भूतपूर्व मतलब उसके पहले ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य भी संभाल चुके थे, इसके पहले एक चुनाव हार भी चुके हैं आपने देखा, और ये निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके खिलाफ कोई भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। सर्वसम्मति से या निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी को एक चीज़ और आप एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको जोड़ देना। बीबी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन आया है, तो बीबी गिरी को आप जरूर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये भी जोड़ लेना अगर चाहे ना कि द्वितीय मतगणना में कौन जीता था, बीबी गिरी, और ये ट्रेड यूनियन से संबंधित थे, ये भी जोड़ लेना। तो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6वें नीलम संजू रेड्डी। उसके बाद फिर 7वें हमारे राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह।
देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आप जो जोड़ पाए जोड़ते रहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा 75 की जो इमरजेंसी थी वो किसने लगाई थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने। तो इमरजेंसी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे विस्तार से तीनों इमरजेंसी जो हमारी आई हैं, आपातकाल जो हमारे आए हैं, उनके राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन फिर भी यहाँ जो जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने 75 की वो जो बहुचर्चित इमरजेंसी जो कि भारतीय संविधान में काला अध्याय मानी जाती है, वो इन्होंने ही घोषित की थी। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह ये हमारे अगले राष्ट्रपति हैं। यहाँ से देखेंगे आप तो 25 जुलाई का एक डेट चलेगी, अगर आपको डेट कभी लिखना हो तो 25 जुलाई से। तो ज्ञानी जैल सिंह ये 82 से लेकर के 87 राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद काफ़ी विवादित रहा। विवादित का मतलब राजीव गांधी के साथ इनके काफ़ी टकराव रहे। कई बार तो ऐसा लगा कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा डाक बिल आपने सुना होगा, डाक बिल पर इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। तो आपके ज्ञानी जैल सिंह ये सिख राष्ट्रपति थे, तो ये सिख राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है आपको। और डाक बिल पर इन्होंने अपने जेबी वीटो का प्रयोग किया। राजीव गांधी के साथ काफ़ी टकराव रहे। इसके बाद फिर आर वेंकटरमन, ये 87 से लेकर के 92 तक राष्ट्रपति रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे, क्रम से देखते रहें। अगले राष्ट्रपति हमारे हैं शंकर दयाल शर्मा, 92 से लेकर 97 तक रहे हैं। इनका कार्यकाल थोड़ा सा इस तरह से महत्वपूर्ण रहा कि इन्होंने 4 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। बीच में काफ़ी मतलब खास करके 96-97 का समय काफ़ी जो है गठबंधन वाला रहा और सरकारें जल्दी जल्दी गिरी। तो ये भी एक तथ्य है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर डॉक्टर के.आर. नारायणन, ये 97 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं, या हैं ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। फिर भारत के बड़े लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक हैं, 11वें नंबर पे, यानी 11वें व्यक्ति हैं, क्रम तो 12वां होगा, वो जो मैं बता चुका हूँ आपको। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति रहते हुए जैसे इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, और सक्रिय तौर पे सरकार में काम करते थे और एक अलग ही छवि के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं इनको। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, ये भी एक डाटा है, तथ्य है। तो पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति और पीपुल्स प्रेसिडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बना है। जनता का राष्ट्रपति इनको कहा जाता है। उसके बाद जो हमारी अगली राष्ट्रपति हैं, ये भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं अभी तक। पहली हैं तो एकमात्र है तो मतलब पहली ही हैं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 7 से लेकर के 12 तक रही हैं। उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी 12 से लेकर के 17 तक हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं 17 से लेकर के अब तक वो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित हैं। तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। देखिए एक आता है क्रम मिलाने के लिए कि मिला दीजिए, 4 को दिया, क्रम में मिलाइए। और ये जो मैंने बताया कि अब तक भारत के राष्ट्रपति का, जैसे रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 15वें। व्यक्ति कौन से हैं? 14वें। और कितने राष्ट्रपतियों ने अब तक कार्यवाहक तौर पे काम किया है? यहाँ पे है। किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? कार्यवाहक कौन रहा है? कैसे चुनाव हुए हैं ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही बताना था। एक मैं काम आपको सौंप रहा हूँ, आप नोट्स बनाएंगे, ये कार्य मैं आपको सौंप रहा हूँ, और आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन कौन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का भी कार्य किया है। ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि इनमें से कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्य किया है। तो ये आपका पूरा टॉपिक है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति हैं, कहाँ से संबंधित हैं? बिहार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस इनसे जुड़ा हुआ है, सोवियत संघ के राजदूत रहे। सारी जो डाटा मैंने आपको बताया। बीबी गिरी ट्रेड यूनियन से संबंधित रहे। क्रम से बनते हैं क्वेश्चन, व्यक्ति से क्वेश्चन बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है, ये तथ्यात्मक है, लेकिन आपको क्वेश्चन देगा। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तीसरे चरण में हम सब राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों पर बात करेंगे कि उसको कौन कौन से अधिकार हैं, और वो नाम मात्र का होते हुए भी कई प्रकार के कार्य करता है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे।